बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बेल्स ऑफ। आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान के तमाम चाहने वालों और पाकिस्तानियों को दुनिया भर में मुबारक हो कि पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड T20 कप के सेमीफाइनल के लिए जगह बना ली है। पाकिस्तान का मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया से होगा 11 नवंबर को, और 10 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। आज न्यूजीलैंड ने भी अपना मैच खेला और अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी बआसानी 8 विकेटों से, और अफ़गानिस्तान की शिकस्त के साथ ही भारत का रास्ता ख़त्म हो गया। भारत पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप के इस स्टेज तक नहीं पहुंच सका, और भारत में जो शोर मच रहा है इस वक्त वो भी मैं देख कर आ रहा हूं। खैर वो हमारा कंसर्न है ही नहीं, कुछ भी होता रहे, कुछ भी वो करें, वो हमारा कंसर्न नहीं है। वी आर हैप्पी दैट पाकिस्तान हैव क्वालिफाइड। और अब जो दूसरा मुकाबला आज का हुआ था वो पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराया, और पाकिस्तान वाहिद टीम है इस पूरे वर्ल्ड कप में, पूरी 16 टीम्स में, जिसने कोई मैच नहीं हारा ग्रुप स्टेज पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। 5 मैचों में 5 फतवाहत और 10 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त। दोनों ग्रुप में 1 हो या 2 हो, पाकिस्तान की टीम ग्रुप 2 में थी, और पाकिस्तान की टीम ने, जैसे मैंने कहा, सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मुबारक हो पाकिस्तान को, मुबारक हो बदियू जमा को। मेरे साथी हैं, बहुत अरसे से इन दो खिलाड़ियों के बारे में ख़ास तौर से ये कह रहे थे, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़, कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और बड़े मैच के प्लेयर हैं और एक्सपीरियंस काम आया। बदियू जमा, सबसे पहले तो भाई मुबारक हो यार आपको। ये बात तो है कि आपको ही मुबारक, पूरी कौम को मुबारक है। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि एक टीम होगी खेल रही है। पहले होता है ना बिखर जाने, वो बिखरने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि सब एक होकर खेल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं कि इस बार हमने वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान को जिताना है। और जहाँ तक आपने बात की मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक की, मेरे ख्याल में अब चीफ सेलेक्टर को ख्याल आ रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी इन शुएब मलिक को ना लेके। हफीज़ तो टीम में थे ही, लेकिन शुएब मलिक ने जिस तरीके से परफॉर्म किया पहले मैच से लेकर अब तक, और आज जो आपने आसिफ भाई उनकी इनिंग्स देखी, उसमें वो झलक नज़र आई कि वाकई शुएब मलिक इस उम्र में भी, जो नौजवान हैं आपके 20-22 साल से, उनसे ज़्यादा फिट हैं। और जिस तरीके से आपने देखें कि वो इनिंग ख़त्म हुई उसके बाद भागते हुए बाहर गए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कभी इस शख्स जो है कभी थकता ही नहीं है। तो इतनी ज़बरदस्त फील्ड में आप देखें एकदम जो है चाको चौबंद रहता है। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस जो है उसने दी है। शुएब मलिक की तारीफ जितनी की जाए कम है। जितनी फिटनेस उन्होंने शो की है, जितना उन्होंने दिखाया है कि कितना वो खामोशी से अपनी जगह बनाते जाते, कभी बोलते भी नहीं सुना, कभी बयानबाजी कोई नहीं की। ये सबसे अच्छी बात है। सबसे ये देखें, बड़े प्लेयर की ये बात अच्छी होती है कि उसके साथ अगर ज्यादती हो रही है, फिर उसको मौका मिला है, तो मौके का जो उसने फ़ायदा उठाया है, वो अपने बैट से जवाब दिया। और वाकई उसने बैट से जवाब दे दिया कि उनमें अब भी वही दम खम है कि वो खेल सकते हैं और पाकिस्तान टीम की फतवात में किसको जवाब दिया शुएब मलिक? देखिए मेरी बात, देखिए आप एक सीनियर पे, मैं आसिफ भाई उस दिन भी बात कर रहा था कि जब भी हमारे जो हीरोज़ होते हैं, जो खिलाड़ी पहले परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर वो 5-7 या 8 मैचेस में नहीं चलते तो हम उनको ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए। आप वो डोमेस्टिक खेले, T20 खेले, उसमें उन्होंने देखें आप परफॉर्म किया, उन्होंने PSL में परफॉर्म किया, तो ऊपर आए, तो मेरे ख्याल में उनकी जगह उस वक्त बनती थी। ना कि आप ये तो देखें, किस्मत की बात होती है कि किस्मत की दीवी कहते हैं मेहरबान होती है कि वो शुएब मकसूद इनफिट हुए और उसके बाद शुएब मलिक को जगह मिली। हालांकि पाकिस्तान की जो चीफ सेलेक्टर हैं या टीम में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था, ये तो एक ऐसा मौका आया कि उनको वो मौका मिल गया और उसके बाद वो उन्होंने आज परफॉर्म करके दिखा दिया। मेरे ख्याल में अब जो उन्होंने फैसला किया हुआ था शुएब मलिक ने कि वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट दे देंगे, मैं तो कहता हूँ कि भाई 1-2 साल और रिटायरमेंट ना दें, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, ये क्रेडिट किसको देंगे? शुएब मलिक को वापस भी तो चीफ सेलेक्टर लेके आए। वापस इस वजह से लेके आए, आपके पास पीछे ऑप्शन क्या था अपना आसिफ भाई, जो परफॉर्म किए थे लड़के, आजम खान का ऑप्शन था ना, जिसको लेके आए थे, बेस्ट स्ट्राइक रेट इन पाकिस्तान। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आजम खान की इसमें गलती नहीं है। इसमें गलती जो है वो उन सेलेक्ट करने वाले लोगों की है जिसने उनको सेलेक्ट किया। एक बंदा अगर वो शुरू में भी हो रहा है, अभी सेट हो रहा है, अपनी फिटनेस सही कर रहा है, उसको पहले आप डोमेस्टिक खेलने दें, उसको T20 में पक्का होने दें, उसके बाद उसको आप लेके आएँ। एकदम अगर आप उसको ऊपर सुहाने ख्वाब दिखा देंगे, वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में मुंतखब कर लेंगे, तो अब उसके बाद जब उसको आपने दोबारा निकाल दिया तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। यकीनी तौर पर एक नौजवान जो होता है उसको बड़ा फील होता है कि मैं पहले अपनी टीम में था और मुझे निकाल दिया गया, शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ। तो बहुत से खिलाड़ियों के दिल टूट जाते हैं। वो उस वक्त उसकी गलती नहीं है, वो जो सेलेक्ट करने वाले लोग हैं, जो उसको टीम में लाने वाले लोग तो सबको पता है ना कौन है। मोहम्मद वसीम सेलेक्टर हैं, बाकी डोमेस्टिक के सिलेक्टर हैं, और कोई भी है क्या? बिल्कुल है ना। जब आप बोर्ड में होते हैं, रमीज़ा से पहले जिस की बात हो रही थी
कि भाई इनके जो ताया हैं नदीम खान वो डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्होंने, मैंने जो उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई मैंने कभी भी आजम खान के लिए कभी भी नहीं कहा, बिल्कुल उन्होंने यही कहा, कभी नहीं कहा आजम खान के लिए। जिस दिन आजम खान सेलेक्ट हुए थे पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए, उस दिन भी मेरी उनसे बात हुई थी, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि मेरा कोई हाथ, उन्होंने कहा मैंने कभी इस बात नहीं की। लेकिन सेलेक्ट करने वालों को ये सोचना जरूर चाहिए कि हम अगर किसी कौन है सेलेक्ट करने वाले, मैं आसिफ भाई, अब सब जानते हैं, मुझसे मेरे मुंह से निकलवाने चाहते हैं कि मुझे लोग बुरा कहें, कहने का मकसद, अच्छा आप सही बात कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं, मेरे कहने का मकसद है आपको पता है कि टीम कैसे बनती है, कौन बनाता है। वसीम ने बनाई थी ना, मोहम्मद वसीम ने बनाई थी। उसको मशवरे देने वाले भी तो बहुत है ना, देखिए बाकी सेलेक्टर भी हैं। और देखिए ये नहीं होता कि आपको सेलेक्टर ही मशवरा दे आप वही टीम करें, बहुत सी चीज़ें दूसरी तरफ से भी आती हैं कि यार ये लड़का ऐसा है, इसको खिला लें। क्योंकि जो उनकी टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसके ओनर तो न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मैं हक में नहीं, वो नहीं, आप उनकी बात भी ना करें। मैं कहता हूँ कि वो शख्स ऐसा है कि मेरे ख्याल में अगर आसिफ भाई देखें कि जो कराची की क्रिकेट थी, वो और एजाज फारूकी, उन दोनों ने कराची की में क्रिकेट आगे, ये जो क्रिकेट लड़कों को मिल रही है ना, मेरे ख्याल में कराची के जो लड़के खेल रहे हैं सिर्फ इन 2 लोगों की वजह से खेल रहे हैं कि जिन्होंने एक फ्रेंचाइज बनाई, उसमें टीम वो जा रही है, या फिर सिंध की टीम में खेल रहे हैं। इसके अलावा कौन है जो कराची की क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है? मुझे एक नाम बता दें। कराची क्रिकेट को ही, अपने घर की क्रिकेट को शायद लेके जा रहा है कोई, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन एक क्लब अगर एक पूरी सिंध की सूबाई टीम में आ जाए, वो अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब पूरी सिंध की टीम बन रही है तो पूरे सिंध के लड़के होने चाहिए, वो लड़के होने चाहिए। लेकिन वो क्लब जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, उसके जो मालिक हैं, करता धरता जो हैं, वो पूरे कराची में घूमते हैं, फिर वो लड़के पिक करते हैं। ये बात तो आपकी काम तो करते हैं। इस बार उन्होंने जब उन पे थोड़ी सी जब दूसरी फ्रेंचाइज को देखा, तो इस बार वो कोयटा भी गए, और कोयटा भी वहाँ जाके उन्होंने बहुत सारे लड़कों को देखा। लेकिन आजम खान का ये है कि आजम खान ने अभी डोमेस्टिक में साउथ पंजाब में उनको डाल दिया। पहले वो सिंध की टीम में थे, साउथ पंजाब में उनको डाला क्योंकि विकेट कीपिंग भी शायद करने का मौका मिले, उसने सेंचुरी बना दी वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। आजम खान का अब करियर शुरू हुआ है, और आजम खान के साथ ज्यादती हुई है। आजम खान के साथ पहली मरतबा नहीं हुआ, आजम खान अंडर 19 की टीम में जा रहे थे, बिल्कुल उनको बाहर निकाल दिया गया था आखिरी वक्त में। ये आजम के साथ हूँ मैं इस मामले में। ये देखिए ना, ये उस खिलाड़ी की गलती नहीं है, ये फिर सिलेक्ट करने वालों की गलती है कि हम ऐसे प्लेयर को जब अभी देखिए ना, जब आपको टीम बदलना ही थी, जब आपने 3 चेंजेस करनी ही थी, तो उनको पहले ही बता देते कि यार हम देख रहे हैं, हम आपको इन मैचेस में देखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस सही होगी तो आप रहेंगे, वरना हम इस इवेंट की जो अच्छे परफॉर्मर होंगे उसको हम ऊपर लेके। और नदीम खान साहब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा मैं, सिंध की ख़ास तौर से मैं नज़र है मेरी काफ़ी, सिंध की जो रीजन की टीम्स बनी हैं, जो मुख्तलिफ जोन्स की टीम्स बनी हैं, उनके साथ जो हो रहा है उसमें जिस तरह से कोचेस का रवैया है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी प्लेयर्स से भी बात होती है, अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। अब देख लें, अब खुद सोचेंगे अनवर अली ने अब रेड बॉल छोड़ दिए, रेड बॉल छोड़ दी उसने। देखिए अब एक खिलाड़ी को जब आगे कुछ नजर नहीं आता, उसको मालूम मुझे टेस्ट क्रिकेट खिलानी नहीं है, उसको मालूम है कि यही मैं 4 रोज़ा मैच खेलता रहूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसने रिटायरमेंट ले ली। उसको मालूम है कि मुझे वनडे में भी नहीं खिलाना, T20 पाकिस्तान टीम में भी अब उनका कैरियर खत्म ही समझे। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट या T10 क्रिकेट के लिए उन्होंने अपने आप को ये किया कि चाहे मैं T10 खेल लूँ या फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट। हम कुछ और बातें कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब वर्ल्ड कप का सीज़न है, लेकिन ये बातें करना इस वजह से ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप हम जीत रहे हैं तो हम इन सारी चीज़ों को भूल रहे हैं। जब जीतने के बाद जब हम वापस आएंगे, अल्लाह करे हम जीत जाएं, जब वापस आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक जगह पे फोकस ना रखें। अब मैं एक और बात यहाँ उसके बाद हम वर्ल्ड कप की बात करेंगे कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ विमेन की सीरीज़ हो रही है। हाँ, किसी को पता है? आज है ना पीसीबी तो ट्रॉफी आज अनवेल हुई है। मैं बता रहा हूँ कि मैं रोज़ाना स्टेडियम जा रहा हूँ, ट्रॉफी इनवेल हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ किसी को पता ही नहीं है। भाई आपने अगर विमेंस क्रिकेट को परवान चढ़ाना है तो वहाँ पर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बच्चियों को पहले गए। आज मुझे पता चला जी कि रात को वो कह रहे हैं कि हमने कहा है बच्चों को कॉलेज और स्कूल के कि वो आएँ और मैच देखें। तो एक दिन में कौन से कॉलेज आपको वापस दे देगा? उसके अलावा उसको आप पाबंद भी करते हैं कि सर्टिफिकेट लेके आएँ, पाबंद करते हैं कि NIC भी लेके आएँ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी अगर आपकी 3 प्लेयर्स नहीं खेल रही, कप्तान आपकी बाहर हो गई है। कौन? जवेरिया खान। जवेरिया ने ट्रॉफी के साथ तो तस्वीर इनवेल किया, लेकिन कल के मैच में नहीं है। जवेरिया खान नहीं है, उमामा सुहेल नहीं है, डियाना बेग, तीनों जो आपकी बड़ी क्रिकेटर हैं, कोविड में जो वापस आई थी, मनफी रिपोर्ट आई। लेकिन आप देखें कोविड के बाद एकदम अगले दिन कैसे कोई मैच खेल सकता है? तो उनको फिटनेस सही नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो तीनों जो कल की कप्तान जो है वो सिदरा नवाज हैं, और ये जो हैं वो नहीं खेल रही। तो आप देखें इतनी बड़ी टीम है, वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके खिलाफ किस तरह खेलेंगे आप?
और 11 लड़कियां बची थी जब इनको कोविड हुआ था, जो आप 6 को निकाल दें। तो अगर ये सही ना होती तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को टीम बनाने में बड़ी मुश्किल होती कि हम टीम कहाँ से बनाते। खवातीन क्रिकेट भी एक अलग टॉपिक है यार, बिल्कुल खवातीन क्रिकेट इसमें एक बड़ा बहुत बात करने की ज़रूरत है खवातीन क्रिकेट पे। खैर बात करेंगे। अभी मैं सुन रहा था शान मसूद को, एक चैनल पे वो अंग्रेज़ी में तबसरा करते हैं। शान मसूद तो डोमेस्टिक नहीं खेलनी चाहिए थी शान मसूद को। ऐसे मैं कह रहा हूँ, पीसीबी ने, क्योंकि हमने डोमेस्टिक के एक प्लेयर की इजाज़त मांगी तो पीसीबी ने कहा हम किसी को नहीं इजाज़त दे रहे। तो शान मसूद कमेंट्री कर रहे हैं या इस मैच के ऊपर किसी तबसरा कर रहे हैं? आसिफ भाई मुझे लग रहा है कि शान मसूद को भी अब पता चल गया है, क्योंकि शान मसूद के साथ भी जाती हुई है, ये अब माने। नहीं, शान मसूद के साथ ज्यादती तो अलग हुई है, लेकिन क्या उसको अलग से ट्रीट कर रहे हैं कि वो तबसरे करे, मैच ना खेले? तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आसिफ भाई ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो आगे इसको खेलने करा दें, क्योंकि एक वहाब रियाज तो आपको समझ आती है, वहाब रियाज टीम में नहीं है, वहाब रियाज नहीं खेल रहे। वो तो इसके बाद हो सकता है कि आपको शान मसूद का भी सुनने पड़े कि मैं रेड बॉल छोड़ रहा हूँ। तो ये नहीं, शान मसूद को सुनना तो पड़े, लेकिन शान मसूद को इजाज़त तो पीसीबी ने दी है ना, मैं ये कह रहा हूँ। ली होगी इजाज़त, देखिए इजाज़त दे भी देते हैं, हो सकता है किसको परवाह भी ना हो, भाई कौन सा वो पैसे लेते हैं, कौन सा वो डोमेस्टिक। अब शान मसूद को मेरे ख्याल में ना ही डोमेस्टिक में कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है और ना ही उसमें जिस तरीके की वो हैं, मेरे ख्याल में उनको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत तो नहीं है कि वो पीसीबी के कॉन्टैक्ट में रह के इस तरीके की अपनी चीज़ें दूसरी छोड़ देंगे। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, क्योंकि टेस्ट मैच में उनको ले नहीं रहे, तो रेड बॉल मुझे लग रहा है शान मसूद भी छोड़ देंगे। रेड बॉल शान मसूद भी छोड़ देंगे। अनवर अली पहले ही छोड़ चुके हैं, साद अली पहले ही बाहर जा चुके हैं, समी असलम पहले ही बाहर जा चुके हैं, रमीज़ राजा जूनियर पहले ही बाहर जा चुके हैं, उमर अकमल पहले ही बाहर जा चुके हैं, शायद वापस भी आ चुके हों अब तक। ये पाकिस्तान क्रिकेट से मुतमईन नहीं है ये सब लोग। पाकिस्तान क्रिकेट जो नीचे जो हाल है, नदीम खान साहब अगर सुन रहे हैं तो आप तवज्जो दीजिए इस चीज़ पे। मैं आपको नाम ले लेके बता दूंगा अगर मुझसे आप पूछेंगे या बदी उस जमा से आप पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वर्ल्ड कप पे आते हैं। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ बदी जमा साहब। अब ज़रा थोड़ी सी इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े अपसेट पे बात कर लें। भारत की टीम बाहर हो गई। भारत की टीम के चाल चलन ही शुरू से ऐसे थे कि उनकी शायद टीम की परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए नहीं कि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, कैंप में ग्रुपिंग थी, इस तरह की बातें उनके मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। देखिए आसिफ भाई, अगर ये हम कहेंगे उनकी टीम अच्छी नहीं थी, इनकी टीम बहुत अच्छी थी। वर्ल्ड कप से पहले भी आप देख लें, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि वो आईपीएल खेल के उनके सारे खिलाड़ी वहीं की कंडीशन में खेल रहे थे। आईपीएल खेल के मुझे लग रहा है कि वो थकावट जो है वो थकावट की वजह से तो वो हो गए। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो भी उनको ज़्यादा था कि हम किसी भी टीम को इस कंडीशन में हरा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ खेले हुए हैं। और पाकिस्तान से तो मैच से पहले ही आप देखेंगे जिस तरह का बवेला उन्होंने मचाया हुआ था कि वो हमसे जीत नहीं सकते, वॉक ओवर दे दो, ये कर दो, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद जब आप इतने बड़े मेगा इवेंट में आते हैं और आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो से स्टार्ट होती है, एक ऐसी टीम जिसको कहा जाए कि टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है, और पहले ही मैच में आकर वो उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो जाए, तो फिर आप मुझे बताएं जो क्रिकेट पर जो इतनी गहरी नज़र रखते हैं वो क्या कहेंगे। और उसके अलावा हमने कहा चलें पाकिस्तान से तो हारे ही हारे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सबको ये था कि इंडिया कम बैक करेगा और वापस आ जाएगा। और इंडिया जब देखें, जब इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में होता है तो एक टूर्नामेंट की रौनक ही अलग होती है। जब पाकिस्तान हो, इंडिया हो, तो रौनक ही अलग होती है। लेकिन दूसरे मैच में उससे भी बुरी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनका मीडिया, उनके लोग, उनकी आवाम, उनके क्रिकेटर जो हैं वो अक्का बक्का हो गए कि एक टीम जो है वो इतने बड़े बड़े प्लेयर के साथ मैदान में होती है और इसको क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात आसिफ भाई यही होती है कि ये बड़े बोल जो होते हैं, जो गुरूर होता है, ये आपको कहीं ना कहीं ले के डूब जाता है। और वही हुआ है कि बड़ी बातें करने वाले हम ये कर दें, हम वो कर देंगे, लेकिन मैदान में आपसे कुछ नहीं हुआ। उनका सुना यह है कि उनके जो तज्जियाकार हैं वो कह रहे हैं कि टॉप 3 उनका जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ये T20 के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। शायद ये वजह भी है कि बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए अब शर्मा को तो क्या बॉलिंग में भी आ जाओ तो शामी की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, बुमराह की फिटनेस वैसी नहीं रही, और सबसे बड़ी बात जो है वो हार्दिक पांड्या क्यों खिलाया उसको। ये भी बात हो रही है कि चीफ सेलेक्टर जो वहाँ के हैं चेतन शर्मा, वो ये इंक्वायरी करेंगे अब कि किसने उनसे कहा था कि पांड्या जो है वो फिट हैं। पांड्या फिट नहीं है।
यही तो मसला है ना कि आप जब टीम लेकर आते हैं तो जहाँ तक बात कर रहे हैं, देखिए आसिफ भाई कि उनके T20 के प्लेयर नहीं है, मेरे ख्याल में रोहित शर्मा ने हमेशा T20 में रन्स करके दिए हैं और वो ओपन करता रहा हमेशा। एक मैच में अगर 2 मैच में वो उसने रन्स नहीं किए तो ये कह देना मेरे ख्याल में उनकी मीडिया की तरफ से कि वो T20 के प्लेयर नहीं, ऐसा नहीं है। विराट कोहली को आप देखें 3-4 नंबर में जब भी आए रन किए उन्होंने 175, 180, 200 रन भी किए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपकी टीम जो है वो बुरी क्रिकेट खेलती है, जब आप उस दिन जो है वो अच्छा नहीं खेलते, लड़कर नहीं खेलते, तो फिर आपको तनकीद होती है। यही टीम है, देखिए ना मोहम्मद रिजवान को साल पहले की या 1.5 साल पहले की बात करें तो मोहम्मद रिजवान को लोग क्या कहते थे, यार ये 5-6 नंबर पे जाता है, ये तो इससे तो हिट ही नहीं होती। और आज उसी रिजवान को देखें, ये ओपन जाता है तो मेरे ख्याल में इतने लंबे लंबे छक्के वो मार रहा होता है। तो ये प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। और ये कहना कि मेरे ख्याल में KR राहुल को देखें, उस दिन उसने 18 बॉलों पे जो है 50 रन कर दिए, फिर रोहित शर्मा ने दोनों मैचेस में रन्स कर दिए। ये प्रेशर होता है जब आप पाकिस्तान के खिलाफ टॉस हारे और उसके बाद आधा मैच तो मेरे ख्याल में जो हुआ वो वहीं हार गए थे। उसके अलावा जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी, आपको जो 5-6 ओवर पाकिस्तान के पहले हुए हैं, 6 से 7 ओवर, उसमें ही आप इतने प्रेशर में आ गए तो आपको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और यही पोजीशन आपकी दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई। वही वाली सिचुएशन आपके साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हुई कि वहाँ भी शुरू के ओवर में आप जो कुछ नहीं कर सके और आप वहाँ फंस गए। टॉस भी इनके खिलाफ गया, दोनों टॉस इनके खिलाफ गए। देखिए ना, टॉस भी इनके खिलाफ गए, उनको पहले बैटिंग करना पड़ गई और वहाँ की जो कंडीशन थी वो सेकेंड। अब क्या करेगा, इंडिया का कोच तो चेंज हो रहे हैं, अब राहुल द्रविड़ आ जाएंगे। बिल्कुल, राहुल द्रविड़ आएंगे, रोहित शर्मा पहले ही इन्होंने ये कह दिया है, कोहली ने कहा है कि मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20। वो तो पहले ही कह दिया था, कप्तानी नहीं करेंगे, बिल्कुल कप्तानी की खेलेंगे। क्या वो होंगे अब T20 स्क्वाड में? देखिए स्क्वाड में तो देखिए इतने बड़े प्लेयर को ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर वो कप्तानी ना करे उसको बाहर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली टीम में नहीं होंगे, विराट कोहली टीम में होंगे, लेकिन कप्तान मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा को ये T20 का बना देंगे। और अब इनके पास जो है T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं जिनको इनको चांस नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि अब इनकी टीम में 3-4 चेंजेस लाजमी होगी। एक तो पांड्या की सूरत में भी, और बिनेश्वर कुमार जो है मुझे लग रहा है कि वो भी चेंज होंगे। शामी की परफॉर्मेंस से भी ये लोग मुतमईन नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि 3-4 से 5 चेंजेस लाजमी जो है वो इस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की टीम में आपको देखने में नजर आएंगे। चले, अच्छी बात है, इंडिया भी तरक्की करे, क्योंकि क्रिकेट अगर होती है इस रीजन में बड़ा फ़ायदा होगा उसको। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन अब आसिफ भाई, अब इंडिया को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन हुकूमत को ये सोच लेना चाहिए कि सिर्फ आप IPL करा के अपने मुल्क में अपने खिलाड़ियों में खेलकर ऐसा नहीं कर सकते। अब क्रिकेट बदल चुकी, अब मॉडल जो है ना आगे बढ़ चुकी है, अब नई तर्ज की क्रिकेट आ गई है। मेरे ख्याल में अब उनको अपने खिलाड़ियों को PSL में भी भेजना चाहिए। पाकिस्तानी वो तो वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, नहीं होना चाहिए। PSL नहीं, किसी भी लीग में नहीं भेजते ना, तो ये सबसे बड़ी बात हुई। देखिए आप PSL में भेजेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट बॉलिंग की मिलेगी। आप अगर बिग बैश में मिलेंगे, वहाँ भेजेंगे, वहाँ आपको डिफरेंट बॉलिंग मिलेंगी। आप अगर कैरिबियन लीग में भेजेंगे, वहाँ आपको और अच्छी बॉलिंग मिलेगी, क्योंकि दुनिया के टॉप क्लास बॉलर आते हैं। आप अपने ही बॉलर को खेल रहे होते हैं। ज़्यादा जो आपके पास दूसरे मुल्कों से जाते हैं वो रिटायर्ड खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के टॉप भी जाते हैं। लेकिन अभी देखिए कितनी टीमों ने वापस बुला ली, इंग्लैंड की टीम के कितने। चलो अब ये इंडिया का मसला है, अभी इंडिया जाने। अफगानिस्तान, लेकिन मौके पे ये ना, मैं इंडिया का तो मसला है, लेकिन मौके पे चौका जो उनको पड़ा ना वो चले गए। अब तो ये सोच रहे होंगे यार कि हमने क्यों इतने बड़े बॉल बोले, हमें नहीं बॉल बोलने वो फिर बोलेंगे। पाकिस्तान इंडिया में यही बात है, पाकिस्तान की आवाम क्या कम है। आज अगर आप मैच जीत गए, न्यूजीलैंड अगर जीत गई, तो उसमें इंडिया को तमस्कुर उड़ाने की क्या जरूरत है इंडिया का? मैं वही कह रहा हूँ कि आज 2-4 दिन से बातें चली थी, हो सकता है अफगानिस्तान जीत जाए, न्यूजीलैंड हार जाए, तो एक वबेला मच जाना था कि ये पिछले मैच में हम देखा ना कि टॉस पे एक बात हुई और कह रहे हैं कि ये फिक्स हुआ और ये हुआ वो हुआ। हालांकि अमूमन आप ये देखेंगे टॉस करने जब कप्तान खड़े होते हैं तो आपस में वो बात कर रहे होते हैं कि यार मैं टॉस जीतूंगा मैं बॉलिंग करूंगा, मैं टॉस जीतूंगा तो मैं बॉलिंग करूंगा या बैटिंग करूंगा, ये चल रहा होता है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी तो होता है ये, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, तो बस दोनों तरफ से खामोश, दोनों तरफ। मैं कह रहा हूँ कि यही सिचुएशन खुदा न खासा अगर हम आ रहे होते, आज उनके मुल्क में जो है तालियां बज रही होती और हमारे हम जो है लोगों को उड़ा रहे होते। मुल्क में ताली बजी है ना, 12 मरतबा वर्ल्ड कप में हारे हैं उनसे। थोड़ा सा आपको भी सिराते मुस्तकीम पे चलने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, उनको भी और आपको भी। अच्छा, न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया के साथ ऐसा करता आया है, वर्ल्ड कप 50 ओवर का हो, सेमीफाइनल में हरा दिया, न्यूजीलैंड ने हरा दिया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप हो, फाइनल में न्यूजीलैंड ने हरा दिया। यहाँ पर हो तो न्यूजीलैंड की तरफ वो देख रहे थे, न्यूजीलैंड जीत गया।
अफगानिस्तान तो इसमें कहीं नहीं ना, अफगानिस्तान ने कुछ तो गलत तो नहीं किया ना भाई। देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ खामखा जो पिछले मैच में भी लोगों ने इसमें बातें की और आज के मैच में भी बातें हो रही थी कि हो सकता है कि अफगानी टीम जो है इस तरह की करके हार ये जाए, गलत बात ऐसा नहीं है। देखिए गलत अब बात है। ये क्रिकेट में इस तरह की हर मैच ऐसा नहीं होता कि आप उसको बोले कि उसने ये कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया। अब पिछले मैच में देखिए एक फील्डर ने डाई मार के गेंद को रोका और वो चौका हो गया हाथ से लग के, और सोशल मीडिया पे आप देखिए क्या इसने जानबूझ के चौका दे दिया। तो ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड भी जीत के लिए खेला और जिस तरीके से न्यूजीलैंड के कप्तान ने आज बैटिंग की और उसके साथ जो है उन्होंने पूरे मैच को फिनिश किया, लग रहा था कि वो मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। ये कहीं भी आपको महसूस नहीं हुआ कि न्यूजीलैंड अपने आप को जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा है या हारने की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट में चलता रहता है, कभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी आपका प्लेयर जो है एकदम फॉर्म में होता है। ये क्रिकेट में बैड पैच आते रहते हैं, टीमों पे भी आते हैं और खिलाड़ियों पे भी आते हैं। ये सोच रखे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बुरा हाल है, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का इस वक्त बुरा हाल है। वो भी तब्दील करेंगे, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी अफगानिस्तान में। देखिए अब चेयरमैन चेंज हो गया, पता ही नहीं चला आपको। एक चेयरमैन जो टीम के साथ है और दूसरे चेयरमैन को ना आपने अपॉइंट कर दिया, तो ये इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है टीमों की कारकर्दगी। ये हुआ था कि वो अजीजुल्लाह फजली साहब जो है ना, वो आए, वो अपने आप को खुद ही चेयरमैन उन्होंने बना लिया था। ये मुझे अभी पता चली है, इस प्रोग्राम से पहले ही बात पता चली है, नई बात है, अजीब किस्म का लतीफ़ा है ये। अजीजुल्लाह फजली साहब जो हैं उनसे पहले चेयरमैन थे फरहान यूसुफजई। जब ये हुकूमत आई तो फरहान यूसुफजई सब छोड़ छाड़ के चले गए, क्योंकि अशरफ गनी भी चले गए थे जो सदर थे। तो ये आ गए, अजीजुल्लाह फजली सामने आ गए कि मैं क्योंकि इससे पहले चेयरमैन था तो मुझे चेयरमैन तस्लीम कर लिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको अबूरी तौर पे चेयरमैन बनाते हैं। अब आईसीसी की भी इसमें एक डेडलाइन थी, शायद 11 नवंबर आईसीसी की तरफ से डेडलाइन थी। तो 11 नवंबर से पहले पहले आपको ये सूरत हाल ठीक करनी थी। तो अफगान क्रिकेट बोर्ड ने किया ये कि प्रेसिडेंट से मंजूरी लेके मीर वैद अशरफ को चेयरमैन तैनात करने का ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर जारी हुआ, फेसबुक के ऊपर तस्वीर आई, सब कुछ आया। तो अजीज़ुल्लाह फजली के लोग, अजीज़ुल्लाह फजली तो यूएई में हैं, उनके लोगों ने अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हमला किया, हमला ही कहूँगा मैं। उन्होंने कू का लफ्ज़ मुझे बताया और वो जो आईटी डिपार्टमेंट को मारा पीटा भी है भाई, ये खबर आई है। चले मारा पीटा नहीं, लेकिन फोर्सफुली वो जो पोस्ट की थी ना फेसबुक पे वो डिलीट कर दी। अब ये कह रहे हैं वो कि ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए, टीम आ जाए, जब ये बात करेंगे ये मामला होगा ज़रूर। इनकी बातें तो चल रही हैं, चाहे वो चेयरमैन पे हो या दूसरी टीमों पे हो या इनकी हार के ऊपर हो, ये तो हाँ ये तो होगा। ये एक बात आ गई थी सरेरा, तो हमने इसको क्लियर किया। ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचाई। एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं वेल्स ऑफ बदी। एक और इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तान के लिए, एक तो टीम हारी नहीं, दूसरा टीम चेंज भी नहीं हुई। मुसलसल ये 5वां मैच था, टीम भी हमने वही खिलाई जो पहले मैच में खिलाई। आसिफ भाई हम पहले मैच से बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान टीम दोनों मैच जीती थी तो बातें होने लगी थी कि इसको खिला दें, इसको ना खिलाएं, इसको खिला दें, इसको ना खिलाएं। तो उस वक्त से ये बात हम लोग कह रहे थे कि भाई टीम में चेंज नहीं होना चाहिए, जो आपका विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है इसी को बरकरार रखें। और देखिए वो विनिंग कम्बिनेशन आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसमें हफीज़ से रन नहीं हो रहे थे, उसने आपको रन्स करके दिए। असलीनी ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, आज फिर थोड़ा सा वो थोड़ा आउट ऑफ टच नज़र आए। लेकिन हसन अली ये कि जान फ़खर ज़मान के बारे में बात करो भाई। बिल्कुल फ़खर ज़मान ये सही। देखिए आप मेरी बात सुने, एक प्लेयर अगर आप रन नहीं कर रहा तो 5 कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस दिन आपके 3 या 4 ना खुदा ना खासा चले तो वो कर जाए। तो ये आपका टीम का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इस कॉम्बिनेशन को आप अगर छेड़ते, आप किसी और को ले आते, हैदरी को ले आते, हैदर अली अगर रन्स कर देता, 80-90 रन्स कर लेता या किसी मैच में 50 कर लेता, तो फिर आप किसको बाहर बैठाते कि यार अब हैदर अली को इनका। अब पहला सेमीफाइनल होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तगड़ा मैच होने जा रहा है। देखिए दोनों के पास 10 नवंबर को दोनों के पास जो है ना फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड के पास जो है आप देखें जिस तरह से बोल्ड बॉलिंग कर रहे हैं, सऊदी है, मिलनी है, सऊदी हैं, उसके अलावा नेशम है और उनके जो 2 स्पिनर हैं, और तो आउट क्लास बॉलिंग है उनके पास। सबसे अच्छी बात यार क्या फील्डिंग करते हैं न्यूजीलैंड वाले। देखिए आज भी अगर आप देखो जिस तरीके से उन्होंने वो बाउंड्री पे जो उसने बचाया था यार, उसने छक्का बचाया उन्होंने और 2 रन पे कन्वर्ट किया। नाम वो ओपनर जो उनका आता है उसने किया था। क्या नाम उसका, अभी नाम याद नहीं आ रहा, आ जाएगा नाम उसका। बिल्कुल कॉनवॉय नहीं था, कॉनवॉय नहीं था, मिचेल ने जो है वो रोका। और मिचेल वाकई उसने जो है, इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है भाई, कमाल की फील्डिंग। मैं शोएब भाई से भी बात कर रहा था, शोएब मोहम्मद से।
उनसे तो मैंने पूरा सेशन किया है फील्डिंग के ऊपर कि फील्डिंग कैसे बेहतर कर सकता है, कोई और टीम इतनी तवज्जो देती है, क्या करते हैं अभी ये उनके लोग? कप्तान को देखिए, अभी जो उसने कैच पकड़ा विलियमसन ने, जिस तरीके से कैच पीछे भागते हुए गए और डाइव मार के कैच पकड़ा, मेरे ख्याल में फील्डिंग इनकी भी अच्छी है और इसी तरह की फील्डिंग इंग्लैंड की भी है। ये नहीं कि इंग्लैंड की फील्डिंग बुरी है, इंग्लैंड की फील्डिंग भी अच्छी है। तो फास्ट बॉलिंग का इनका बड़ा ज़बरदस्त, 3-4 फास्ट बॉलर उनके पास अच्छे हैं, इनके पास 3-4 बॉलर फॉर्म में हैं, 2 स्पिनर इनके पास भी हैं, 2 स्पिनर उनके पास भी हैं और बैटिंग में उनके बटलर जैसे फॉर्म होंगे। लेकिन एक जेसन रॉय का अगर देखें, अगर 2 दिन है, अगर फिट नहीं होते तो ये इंग्लैंड को जो है वो नुकसान होगा। और इसमें भी आसिफ भाई, जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनका मैच है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में है, तो वहाँ पर भी कंडीशन ऐसी होती है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश ये करेगी कि पहले वो बॉल करे और बॉल करे। आप देखें 10 ओवर में रन नहीं बन रहे। आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने शुरू के 10 ओवर में 60 रन बनाए थे, 60 रन बने थे। आखिरी के 10 ओवर, दूसरे जो शेष 10 ओवर में 130 रन बने। तो ये देखिए कि शुरू के जो अगर आपके प्लेयर दबाव में आगे किसी बड़े मैच में, तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर पहली बैटिंग जिस तरीके से हम कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग होती है तो फिर हम 10 ओवर के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा जो टीम टॉस जो है वो हारेगी। पाकिस्तान पे अब आगे ना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का होगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की यादें एक टूर्नामेंट की बड़ी ख़राब हैं। सैयद अजमल को जो माइकल हसीन ने मारा था, खैर वो तो बहुत पुरानी बात है। अब नई बात है, पाकिस्तान की ऐसी टीम इस रिदम में, बाबर आजम टॉप स्कोरर है इस टूर्नामेंट का, हफीज़ इतना खूबसूरत खेलते हैं कि दिल चाहता है कि वो खेलते रहें। बहुत से शॉट्स मारे हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने। आज शुएब मलिक इन टॉप फॉर्म, ज़बरदस्त 18 दूसरा ये देखिए आसिफ भाई, थोड़ा सा फर्क पड़। देखिए अगर आप यहाँ पर सेमीफाइनल में टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करेगा और मैच भी आपका दुबई में, और यहाँ की विकेट जो है वो ऐसी है कि शुरू के जो 7-8 ओवर होते हैं उसमें बॉलर्स को काफ़ी मदद करती है, ख़ासतौर पर फास्ट बॉलर को। अगर यहाँ पर पाकिस्तान टीम खुदा न खासा टॉस आ जाती है तो इनको फिर सामना करने पड़ेगा मिचेल स्टार्क का, कमिंस का, हॉजलीवुड का। ये तो ऐसे बॉलर हैं जो शुरू के ओवर में अगर उनको इस तरह की कंडीशन मिल गई जहाँ पर गेंद स्विंग हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो वहाँ पर वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है फिर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, जिस तरह की बॉलिंग पाकिस्तान के पास है। तो उस मैच में टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन जहाँ तक फॉर्म की आप बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के बैट्समैन इस वक्त फॉर्म में, बाबर आजम हो, रिजवान हो, शुएब मलिक हो, मोहम्मद हफीज़ हो, सभी फॉर्म में हैं, आसिफ हो तो फॉर्म में है बहुत से। तो और बॉलिंग भी आपकी सही से, सवाए मुझे हसन अली पे थोड़ा सा डाउट है, बाकी बॉलिंग भी आपकी बेहतर। बैटिंग तो आई नहीं है अभी तक, अभी बैटिंग नहीं है, तो 5 लड़कों की बैटिंग आई है बस। बिल्कुल आई, वो कह रहा हूँ ऊपर अभी तो आपका लोअर ऑर्डर आया ही नहीं है। आसिफ तक की बैटिंग आई और शादाब आए थे, वो सिर्फ एक एंड पे खड़े थे, उनको सिंगल भी नहीं लेने दिया था एक मैच में, आपको याद है। तो सिर्फ आसिफ तक बैटिंग आई है। चलें जी, सिर्फ आसिफ तक की बात आई है। अभी भी यहाँ पर भी आसिफ के ऊपर बात आई है। बिल्कुल आखिर में बात आपसे करूँगा और ख़त्म करूँगा। कल मैच कुछ भी नहीं है कल के मैच में, वो तो उस पर बात भी हम शायद ही करें। लेकिन अब बड़ा स्टेज आ गया है सेमीफाइनल का, जहां टॉप 4 टीम्स टकराएंगी 10 तारीख को और 11 तारीख को। उसके बाद होगा फाइनल। हम आपके साथ बने रहेंगे, ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे दोपहर में शुएब मोहम्मद साहब के साथ। मुझे और बदीज़ जमा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।